नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुई है भारत की सेना के लिए, जिसमें कि अब फाइनली हमने जो ऑर्डर लगभग 2 साल पहले साइन किया था इजरायली एलएमजीज के लिए, उसकी प्रोक्योरमेंट अब पूरी हो चुकी है। ना ये जो प्रोक्योरमेंट है असल में इसके काफ़ी बड़ी प्रोक्योरमेंट है। पहली बात तो ये, जिसमें से हम कुछ एलएमजीज को ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुके हैं और कुछ एलएमजीज का प्रोक्योर करना बाकी है। लेकिन जो ये पहला ट्रांश आया है, जो पहला ये शिपमेंट आया है, इसमें लगभग 6000 के आसपास एलएमजीज हैं जो कि भारत में पहुंच चुकी हैं। और ये फाइनली अब जो हमारे इंडियन ट्रूप्स हैं एलओसी और एलएसी के ऊपर जो तैनात इंडियन ट्रूप्स हैं उनको सौंपी जाएगी, सो दैट हमारी आर्मी की जो लीथल फायर पावर है, जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, वो और भी यहाँ पर बढ़ सके। जानेंगे एग्जैक्टली कि ये कौन सा ऑर्डर है और किस पर्टिकुलर रूट के अंडर इसको हमने प्लेस किया था, जो कि हमने आपने सुना होगा डिफेंस एक्विजिशन के अंडर कई सारे रूट्स होते हैं। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली हम आपके साथ बात करेंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इजरायली एलएमजी। एलएमजीज क्या होती हैं, ये जो इजरायली एलएमजी नेगेव है इसके एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं, इनके बारे में भी आपके साथ बातचीत करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज को मिस आउट कर रहे हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। इस कोर्स का नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और खास करके वो बच्चे जो कि 2021 में अपना प्रथम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको डेफिनेटली इस कोर्स को परचेज करना चाहिए। राइट। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं मैं। असल में एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का एक अग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था। अग्रीमेंट नहीं कहना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर साइन करवाया गया था। और ये साइन हुआ था बाय डिफेंस मिनिस्टर, जो हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा हेड किया जाने वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने इस चीज को बेसिकली साइन किया था। और ये साइन इसलिए किया गया था, इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए कि भारत को एलएमजीज की बहुत ही सख्त जरूरत है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि अब हमें इसकी बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा जरूरत भी हमें बढ़ चुकी है। और इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के लिए डाल दिया गया था। इसके बाद जब ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डाला गया तो ये असल में बात है फरवरी 2018 की। उस टाइम पर भारत के कई सारे जो आर्मी की डेलीगेशंस थी, इन्होंने 2019 में 3 कंट्रीज को विजिट किया, जिसमें से पहली कंट्री थी बल्गारिया, फिर इजराइल और तीसरी कंट्री थी साउथ कोरिया। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। फाइनली विजिट करने के बाद इन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज कर लिया था कि हम जो अपनी एलएमजीज की रिक्वायरमेंट है उसको इजराइल से ही पूरा करेंगे। एंड इट फाइनली सेटल्ड ऑन द नेगेव, जो कि इजरायली कंट्री के द्वारा बनाई जाती है। और ऑलरेडी आपको बता दूं, नेगेव की एक पुरानी जनरेशन है जो कि भारत का जो एसएफएफ है, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो इसको ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रही हैं। दिस इज हाउ इंडिया ने इस चीज को फाइनलाइज किया कि हम इजरायली नेगेव को प्रोक्योर करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 मार्च 2020 वाली टाइम स्टैंप वाली ये पर्टिकुलर न्यूज, ये पीआईबी का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस ₹880 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइट मशीन गन्स विद एन इजरायली फर्म। तो यहाँ पर लगभग 2 साल तक ये प्रोसेस चला। 2018 में शुरू हुआ था और मार्च 2020 में हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये बात फाइनल हुई थी कि कुल मिला के इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री IWI भारत को 16,497 नेगेव्स को डिलीवर करेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी जो वैल्यूएशन थी, दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली ₹880 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट काफ़ी इमीडिएट थी, काफ़ी तुरंत थी, इसीलिए इसको हमने साइन किया था अंडर द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट। बेसिकली कई सारे रूट्स होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं अंडर डिफेंस एक्विजिशन, जिसमें कि हमने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के रूट के तहत इस ऑर्डर को साइन किया था। अब आप देख सकते हैं जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे पहला ट्रांश मिल चुका है। और ये सबसे पहले भारत के जो LOC और LAC के ऊपर तैनात ट्रूप्स हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न कमांड में आता है, दोनों ही LOC और ये वाला पार्ट आपका LAC का पार्ट आता है। तो यहाँ पर इन ट्रूप्स को सबसे पहले ये वाली LMGs प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस LMG का जो एग्जैक्ट नाम है वो है इजरायली LMG नेगेव NG7। ये NG7 क्या है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसकी क्षमताओं के बारे में भी आपके आगे जाके बातचीत करी जाएगी। नाउ
6000 जो इसमें से LMGs हैं, लाइट मशीन गन्स हैं, इनको ऑलरेडी हम प्रोक्योर कर चुके हैं। ये 6000 ऑफ द 7.62 क्रॉस 51 mm LMGs विद बेल्ट एम्यूनिशन कैपेबिलिटी, ये भी क्या होती है आपको समझाई जाएगी। ये असल में ऑलरेडी भारत में आ चुकी थी जनवरी के महीने में। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, जनवरी का दूसरा हफ्ता था जब ये 6000 LMGs भारत में लैंड कर चुकी थी। उसके बाद इनकी ट्रायल्स होती हैं कि जो हमने चीज़ एक्वायर की है, जो हमने चीज़ प्रोक्योर की है, क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। तो इसकी जो एक्सेप्टेंस ट्रायल्स हैं ये भी चल रही हैं और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। और अभी लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में, आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं द हिंदू की, March 2, 2021 की न्यूज़ है ये। तो बेसिकली ये अगले आने वाले हफ्ते में शायद उनको सौंप भी जाएंगी, बिकॉज एक्सेप्टेंस ट्रायल्स जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 16,500 के आसपास हमने LMGs का ऑर्डर साइन किया था, 6,000 आ चुकी हैं, तो बची हुई 10,500 जो LMGs हैं ये अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिफेंस ऑफिशियल्स इसी साल के सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में भारत में पहुंच सकती हैं। सो उसके बाद ये कंप्लीट जो ऑर्डर है ये पूरा हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब ये ऑर्डर को साइन किया था उसी टाइम पर कह दिया था कि ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेशनली अर्जेंट है एंड इट इज़ अ वेरी क्रिटिकली नीडेड वेपन, जिसके चलते हमारा जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स का कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ऑल्सो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट पावर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। खैर, ये तो था कंप्लीट जो रिगार्डिंग दी इजरायली LMG का हमारा जो ऑर्डर था। अगर हम बात करें LMGs की, हेयर इन स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। LMG क्या होती है? देखिए, LMG असल में जैसा इसका नाम है लाइट मशीन गन, तो लाइट बेसिकली एक लाइट वेट मशीन गन होती है। लाइट वेट कहने का मतलब कि इसको एक सिंगल ट्रूप उठा के भाग सकता है, ये पोर्टेबल होती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक मशीन गन को एक सिंगल ट्रूप खुद भी ऑपरेट कर सकता है। जैसे ये लाइट वेट है वैसे ही उसके बाद मीडियम वेट मशीन गन होती है जिसको कि MMG कहा जाता है। उसके बाद HMG भी होती है, यानी कि जिसको हैवी मशीन गन कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते जाते हैं। LMGs, फिर MMGs और उसके बाद फिर HMGs। L स्टैंड्स फॉर लाइट वेट, M स्टैंड्स फॉर मीडियम वेट, H स्टैंड्स फॉर हैवी वेट। इसको ध्यान से समझिएगा। असल में क्या होता है, LMG और HMG दोनों का जो वेट होता है वो इतना ही होता है कि कोई भी एक सिंगल इंसान उसको कैरी कर सकता है, यानी कि वो पोर्टेबल होती है। लेकिन जो HMG होती है ये पोर्टेबल नहीं होती, यानी कि HMG को कैरी करने के लिए आपको कोई ना कोई माउंटिंग सिस्टम चाहिए। या तो ये किसी पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर, किसी पर्टिकुलर जीप के ऊपर या किसी टैंकर के ऊपर, किसी टैंक के ऊपर ये चीज़ सवार कर सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर HMG को एक पर्टिकुलर सिंगल इंसान कैरी नहीं कर सकता है। अब मैंने आपको बताया कि LMG और MMG में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, यानी कि दोनों की दोनों पोर्टेबल होती हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, LMG में एक और चीज़ बहुत हल्की होती है, इसमें से जो कैलिबर निकलता है वो भी असल में काफ़ी छोटा होता है। तो MMG का कैलिबर थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको MMG की श्रेणी में रखा गया है। अदरवाइज LMG वैसे खुद भी लाइट वेट होती है और इसका जो कैलिबर होता है ये भी छोटा होता है। ये जो आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं ये असल में इजरायली LMG की ही फोटो है, जिसका नाम है नेगेव। हालांकि ये जनरेशन पुरानी है, NG5 जनरेशन है ये, बट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है NG5 और NG7 में। बट हाँ, ये चीज़ जो फोटो आप देख सकते हैं ये फोटो बेसिकली इजरायली LMG नेगेव की है ना। हो, ये जो नेगेव हम प्रोक्योर कर रहे हैं ये असल में भारत में कई सारे दशकों से चलती आ रही पुरानी इंसास राइफल और पुरानी इंसास LMG को रिप्लेस करने वाली है। देखिए, इंसास के बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना हुआ तो आपको बता देता हूँ। इंसास ऐसा मान लीजिए इंडिया का एक तरीके से सबसे एवरग्रीन गन है, सबसे पुरानी एवरग्रीन राइफल है जो कि हम इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो नई LMGs है इन्हीं को रिप्लेस करने वाली है। इंसास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इंसास की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इंडियन से IN लिया गया, फिर यहाँ से S, यहाँ से A और यहाँ से S, तो इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली इंसास। और ये एक फैमिली ऑफ इन्फेंट्री आर्म्स है, यानी कि इसमें आप कई सारी चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें असॉल्ट राइफल्स बनाते हैं, उसके बाद आप इसमें लाइट मशीन गन्स भी बनाते हैं। असल में जब इंसास की प्रोडक्शन होनी शुरू हुई थी तो इट वाज थॉट ऑफ ओनली एज एन असॉल्ट राइफल, लेकिन धीरे धीरे कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लगा कि हम इसमें से LMG को भी डिराइव कर सकते हैं, तो इन्होंने असॉल्ट राइफल से ही एक LMG को भी बनाना शुरू कर दिया था। भारत में इंसास को बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो आप देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड है जो कि तिरुचिरापल्ली में है, उसके बाद स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है जो कि कानपुर में है, और ईशापुर का आर्सेनल है जो कि वेस्ट बंगाल में है।
इसमें भी इंसास को बनाया जा रहा है। इंसास सबसे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री वेपन है। इनफैक्ट आपको बता दूं, कई सारे सीएपीएफ के जो हमारे फोर्सेस होते हैं, इसके अलावा कई सारे जो हमारे स्टेट लेवल पे आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है, वो भी सभी के सभी इंसास का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली अगर राइफल भारत में कोई भी है तो उसका नाम है इंसास। नाउ कमिंग टू दी NG7, इसकी क्षमताओं के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसका कैलिबर है वो एग्जिस्टिंग इंसास से थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर उसका कैलिबर बड़ा है, कैलिबर होता है ये वाली चीज़, ठीक है, जिसको आप एक तरीके से बुलेट बोल देते हैं, राइट। तो दी NGAV विल बेसिकली हैव अ हायर लीथल फायर पावर। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि क्योंकि इसका कैलिबर बड़ा है, इसकी वजह से इसकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि आपको नेगेव ऑफर करती है, दैट इज द बेल्ट एम्यूनेशन फीचर। ये सबसे ज्यादा इसका मैं कहूंगा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। देखिए आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट साइड में इमेज बनी हुई है इसमें मैगजीन डली हुई है, राइट। इसको मैगजीन कहा जाता है। और ये जो राइट साइड में इमेज डली हुई है, इसमें बेसिकली जो बुलेट्स हैं वो एक तरीके से बेल्ट के ऊपर डाली हुई हैं। तो बिकॉज इसमें बेल्ट एम्यूनेशन फीचर है, इसका मतलब कि इसमें सस्टेन्ड रेट ऑफ फायरिंग आ सकता है, अनलाइक द अर्लियर वन वेयर इट वाज मैगजीन फेड। मैगजीन फेड में क्या होता है, आपकी मैगजीन में मान लीजिए आपने 20 बुलेट्स डाल ली और जैसे ही 20 बुलेट्स खत्म होती हैं, मैगजीन्स 30 वाली भी आती हैं, मैगजीन्स 35, 40 वाली भी आती हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है, राइट। तो जैसे ही आपकी वो बुलेट्स खत्म हुई उसके बाद आपको फिर से मैगजीन को चेंज करना पड़ता है, तो दैट टेक्स टाइम। लेकिन नेगेव में ये आपका बेल्ट वाला एम्यूनेशन फीचर है, तो इसमें आपको जो है बहुत सारी बुलेट्स आप एक बेल्ट में डाल सकते हैं, जिसके चलते ऑब्वियसली यू गेट द वेरी वेरी ऑसम फीचर ऑफ सस्टेन रेट ऑफ फायर, जो कि ऑब्वियसली आपको मैगजीन वाली चीज में अवेलेबल ही नहीं हो पाता। सो दिस इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पॉइंट जो कि मैं कहूंगा जो कि आपको NG7 ऑफर कर रही है। इसके अलावा ऑब्वियसली और भी कई सारी चीज़ें हैं इसकी, पिन पॉइंट शूटिंग की, सिंगल बुलेट शूटिंग की, एनहांस फायरिंग एक्यूरेसी है, इसकी रेंज भी लगभग 800 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका फायर पावर की बात करें, रेट ऑफ फायर की बात करें, तो लगभग 700 बुलेट्स पर मिनट का इसका रेट ऑफ फायर है। और इसका जो वेट है ये भी काफ़ी कम है, 7.5 किलो का इसका वेट है। एंड इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम माउंटिंग ऑल्सो, यानी कि अगर आप इसको मान लीजिए पोर्टेबल तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आप इसको किसी माउंट से, किसी व्हीकल से, हेलीकॉप्टर से, किसी नेवल वेसल से, तो हर जगह से इसको आप फायर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया जल्दी जल्दी में, और वो ये है कि NG की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन। तो इजरायली जो नेगेव है ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन आनी काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट NG7 का जो निर्माण था, इसका जो प्रोडक्शन था, इजराइल में शुरू हो चुका था, 2012-13 की बात है। लेकिन अब वो लोग इस चीज़ को आगे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंडिया इज़ ऑल्सो नाउ वन ऑफ दी मार्केट्स फॉर इजरायली NG7, ठीक है। सो दिस इज ऑल विच यू हैड टू नो रिगार्डिंग द इजरायली NG7। इसके अलावा आपको बता दूं, इंडिया और भी कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स को प्लेस कर रहा है LMGs के लिए, लेकिन आगे जाके क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सेल्फ रिलायंट होने का है, आत्मनिर्भर होने का है, तो आगे जाके जो हमारा रूट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दी मेक इन इंडिया रूट। तो मेक इन इंडिया रूट में क्या होगा कि हम, हो सकता है इंडस्ट्री अभी भी कोई बाहर की ही बनाए भारत के लिए LMGs, लेकिन उसको पहले भारत के अंदर आना पड़ेगा। तो भारत में आकर के वो वहाँ से प्रोडक्शन शुरू करेगी और वहीं से वो सारा का सारा जो गन्स हैं, राइफल्स हैं, LMGs हैं, वो आगे जाके भारतीय सेनाओं को दी जाएंगी। सो इस केस में बेसिकली मेक इन इंडिया रूट के ऊपर भारत फोकस कर रहा है। हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है आपको बता दूं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 57,000 के आसपास, जिसमें से 16,500 हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है और बची हुई 40,900 के आसपास का जो ऑर्डर है इसको हम डोमेस्टिकली ही प्रोक्योर करेंगे, जिसको कि हम इस पर्टिकुलर मेक इन इंडिया रूट के अंतर्गत ही प्रोक्योर करेंगे। और इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की बात चला रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये हालांकि पिछले महीने की बात है जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिया मेड इजरायली असॉल्ट राइफल्स भी मिली थी। तो ये एक तरीके से एग्जांपल है जो आपको बता रहा हूं मेक इन इंडिया रूट का। तो वो भी इजरायली असॉल्ट राइफल्स थी, लेकिन उनको भारत के अंदर ही बनाया गया था, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर नाउ प्रोसीडिंग विद द डिफेंस एक्विजिशन, विद द डिफेंस प्रोक्योरमेंट। बट खैर एनी हाउ, काफ़ी बड़ी खबर है इजरायली LMGs का भारत में आना और उनका भारतीय सेनाओं को मिलना। आई थिंक अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि की बात है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।